नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। आपने देखा कि कुछ प्रदेशों में सरकारें लागू कर दी हैं, लेकिन पूरे देश में लागू करने के लिए हम पूरे कर्मचारियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मंच पर बैठे इस पांडे जी, हमारे बीच राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माननीय एसपी तिवारी जी, माननीय हरशरण मिश्रा जी, माननीय सुरेश रावत जी और लेखपाल संघ के माननीय राम। अब हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हम लोगों को अपना अंग मान भी रही है या नहीं मान रही है। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि बिजली कर्मचारियों का इतना जबरदस्त उत्पीड़न किया गया और हम पूरे राज्य कर्मचारी, निगम कर्मचारी, निकाय कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आपके जिम्मेदार मंत्री के द्वारा जो समझौता किया गया है, कम से कम उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करके जनता के बीच में सरकार की जो विश्वसनीयता है उसको तो कायम रखने का काम करें। देखा जा रहा धीरे धीरे सारे संगठन साथ हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, बड़ा आंदोलन हो सकता है? हम तो उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिजली कर्मचारियों के उत्पीड़न के बहाने कम से कम राज्य कर्मचारियों में, निगम कर्मचारियों में या कहीं पर भी किसी भी प्रकार के अगर कुछ डिफरेंसेस थे तो आज सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और अब इसके बाद हम अपनी और मांगे इसी मंच के माध्यम से, अब ये मंच टूटने वाला नहीं बल्कि ये मंच और अधिक मजबूती के साथ अपनी जो अन्य मांगे हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग हो या हमारे रुके हुए डीए की किस्तों की मांग हो या हमारे रुके हुए भत्तों की मांग हो, हम सारे के सारे लोग अब लड़ाई अपनी सरकार से लड़ना जारी रखेंगे। और बिजली कर्मचारियों का उत्पीड़न सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग लामबंद हुए हैं। एक संयुक्त मोर्चे के बैनर तहत हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जब तक वापस नहीं होगा। आज यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार से हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बिजली कर्मचारियों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है सरकार और शासन द्वारा, उसको वापस लिया जाए। देखा जा रहा है धीरे धीरे सारे संगठन बिजली कर्मियों के साथ उतर रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश के सब संगठन एक साथ हैं और सरकार जब नहीं मानेगी तो इसका परिणाम उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। तरह से सरकार ने इनको बुला के धरना समाप्त कराया, उसके बाद अब सरकार अपनी मनमानी यही तो समस्या है कि सरकार को बुला करके और सरकार बुला करके बात करती है, उसके बाद से कोई निर्णय नहीं करती, यह समस्या है। तो वही हम लोग बताने आए हैं सरकार से कि सरकार हमारी मांग को माने। सर, अपना परिचय देते बताइए, फिर मैं शशि कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय अध्यक्ष एवं कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का महासचिव। आज बिजली कर्मचारियों के समर्थन में पूरे देश और पूरे प्रदेश का कर्मचारी एकजुट है। आज लखनऊ जनपद में जो सभा हो रही है बीएन सिंह प्रेरणा स्थल पर, इसमें प्रदेश का कोई भी ऐसा कर्मचारी प्रतिनिधि या कर्मचारी संगठन नहीं है जो इस आंदोलन में शरीक नहीं। निगम, निकाय, शिक्षक, कर्मचारी संयुक्त मंच के आह्वान पर प्रदेश का कर्मचारी लामबंद है और ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता है कि इनकी लक्षित मांगों, जिन मांगों को लेकर प्रदेश सरकार ने, ऊर्जा मंत्री ने बिजली कर्मचारियों के साथ समझौता किया, उसको अक्षरशः लागू करें। अन्यथा की स्थिति में प्रदेश का 18 लाख कर्मचारी जाग चुका है और आने वाले दिनों में 2 अप्रैल को हम लोग पुनः बैठक करके अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। अभी तो आज हम लोग दूसरे चरण में पूरे प्रदेश की सांकेतिक 2 घंटे का सत्याग्रह कर रहे हैं।
कितने संघ आपके साथ में? हमने बताया ना कि प्रदेश का कोई भी ऐसा संगठन नहीं है, चाहे वो निगम के हो, चाहे महासंघ के हो, चाहे निकाय के हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विश्वविद्यालय को, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के, सारे संगठन एकजुट होकर एक मंच पे हैं। संयुक्त मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है। इसमें पूरे प्रदेश का 18 लाख कर्मचारियों के जो भी संगठन है वो सारे के सारे हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग सरकार आंदोलन की तरफ धकेल रही, क्या बड़े आंदोलन की तरफ? निश्चित रूप से हमें तो लग रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा मंत्री जी के जेंटलमैन प्रॉमिस हुई थी कि बिजली कर्मचारियों के साथ जो समझौते हैं, उनके जो उत्पीड़न किए गए उनको वापस करेंगे। और इसी को लेकर बिजली कर्मचारियों ने जो अपना 72 घंटे का अल्टीमेटम हड़ताल का दिया था, उसको एक दिन पहले समाप्त करके ऊर्जा मंत्री जी के रिक्वेस्ट को, मुख्यमंत्री जी के आग्रह को स्वीकार किया और इस प्रदेश को आग में हड़ताल में झोंकने से बचाया था। तो अब सरकार का भी दायित्व है कि जो जेंटलमैन प्रॉमिस किया उसका अनुपालन किया। बिजली कर्मी जो बिजली के साथी हैं, उन सबकी हड़ताल हुई थी। उसमें समझौता हुआ था कि जो उनकी मांगें हैं, जिसमें निजीकरण का विरोध था, उनके डेली बेसिस कर्मचारी निकाले जा रहे थे, उनको वापस किया जाएगा। लेकिन 3 महीने तक उस समझौते का पालन नहीं किया गया, तो उनके द्वारा फिर हड़ताल की गई। हड़ताल में फिर ये समझौता बना कि जो भी उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई, कार्रवाई वापस की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई वापस नहीं की गई है, जिसके विरोध में यहाँ हम सब जितने भी संगठन हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे राज्य कर्मचारी संघ परिषद के सारे गुट हो, महासंघ के सारे गुट हो, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन हो, सारे निगम हो, निकाय हो, सारे मिल करके कार्यक्रम दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है सरकार तक ये बात पहुंचाने की कि उनका उत्पीड़न बंद किया जाए, उनके साथ न्याय हो। नहीं, हमारा सारे जितना भी संघ है सारा यूनाइट है, एक सूत्र में बता है और कोई गुट नहीं है। सारे सब मिल के एक सुर में इस समय ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर आवश्यकता पड़ी तो आगे कार्यक्रम और भी दिए जाएंगे, प्रदेश स्तर के बड़े कार्यक्रम। और जब तक ये उत्पीड़न वापस नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। सरकार अपने बड़ी, आप अपने बड़ी, इसमें जनता का बड़ा नुकसान है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, हमको लगता है सरकार हमारी संवेदनशील है। हो सकता है हमारी बात उन तक ठीक से ना पहुंच पा रही हो। सरकार हमारे नागरिकों के लिए अच्छी भावनाएं रखती है और ये तो लोक कल्याणकारी सरकार ही है। तो और योगी जी संत पुरुष हैं, हमेशा हर नागरिक के लिए सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी बात उन तक पहुंचेगी और हम सबके साथ न्याय होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी सर? आगे बड़े आंदोलन हो सकते हैं, हड़ताल की भी स्थिति बन सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए ऐसी नौबत आएगी। क्या गुहार लगाएंगे मुख्यमंत्री से? हाँ, मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है कि हमारे बिजली कर्मी जो साथी, उनका जो उत्पीड़न हुआ वो ख़त्म किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए, निजीकरण उनका बंद किया जाए। डेली वेजेस के जो उनके साथी हैं उनको पूर्णकालिक सेवाएं प्रदान की जाए, ताकि हम लोग संतुष्ट हो सके और देश के, प्रदेश के विकास में अपना अधिकतम योगदान दे सके। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।